हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्रीजिंग एंटार्क्टिका ओजोन होल? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा गया है, हमें सिग्निफिकेंस, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस बताना है किसका? इंक्रीजिंग एंटार्क्टिका ओजोन होल का. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ओजोन होल. ओजोन होल क्या होता है? ये हमें पता है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है. ये जो ओजोन लेयर होती है, ये सन की सन से आने वाली यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है और इसी वजह से यूवी रेडिएशन को हमारे अर्थ के सरफेस में आने के लिए रोकती है. बट एंटार्क्टिका में एक रीजन होता है. एंटार्क्टिका के अबोव जो ओजोन लेयर है, इसका थिनिंग हो जाता है. मीन्स इसकी जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है. द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ओवर द एंटार्क्टिका, इसे हम ओजोन होल कहते हैं. उस रीजन को हम ओजोन होल कहते हैं. तो ओजोन होल, अगर अगर ओजोन लेयर का थिकनेस घट रहा है, देन इसका मतलब क्या है? जो यूवी रेडिएशन आ रही है, यूवी रेडिएशन जो हमारे अर्थ सरफेस को आ रही है, इसका मात्रा इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो रही है तो इसका बहुत सारा प्रभाव होता है हमारे एनवायरनमेंट पे. तो अभी हम जानते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओजोन होल इंक्रीज ऑन एनवायरनमेंट. क्या क्या होगा इफेक्ट्स बच्चों? तो इसका जो पहला इफेक्ट है वो है कि यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ snowstorms and increase in strength of wind speed, wind storms. जो स्नो स्टॉर्म्स और विंड स्टॉर्म्स हैं, इनका फ्रीक्वेंसी और इनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब ओजोन होल घट जाता है. ओजोन होल का साइज जब बढ़ जाता है या फिर जो ओजोन लेयर का थिकनिंग हो जाता है, तो तभी यहाँ पे बहुत सारे स्नो स्टॉर्म्स और विंड स्टॉर्म्स का मात्रा बढ़ जाता है. इसके साथ साथ क्या होता है? जो यूवी रेज होता है, यूवी रेज इंक्रीजेस. जब यूवी रेज बढ़ जाता है, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है किस पर? वेजिटेशन पर. वेजिटेशन, aquatic as well as लैंड वेजिटेशन. लैंड वेजिटेशन ये अफेक्ट होता है और इनका जो मीन्स ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, और इसी वजह से क्या होता है? जो CO2 एब्जॉर्ब होता है, CO2 एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ये डिक्रीज कर जाती है. CO2 एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. अगर CO2 एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर में CO2 का मात्रा बढ़ रहा है, और CO2 का मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है. और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तब हमें एक फैक्टर आती है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग. तो हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा. अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एंटार्क्टिक रीजन में अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तब जो एंटार्क्टिक ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलना शुरू होता है, और इसी वजह से एंटार्क्टिक ग्लेशियर पिघलने की वजह से सी लेवल राइज कर जाता है और बहुत सारे बाढ़ आने की संभावना होती है, मीन सुनामी होने की संभावना होती है. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्रीजिंग एंटार्क्टिका जोन. होप यू अंडरस्टूड दिस एंटार्क्टिका ओजोन होल. ठीक है, दिस वाज द एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्रीजिंग एंटार्क्टिका ओजोन होल.
Hope you understood this well. Thank you.